वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं रूबरू। और आज का हमारा मौजू कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हम रमज़ानुल मुबारक को किस तरह से बेहतर अंदाज में गुजार के तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत को समेट सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद उस्मान नूरी साहब। सैयद मोहम्मद उस्मान नूरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि सदक़ात, ज़ाहिर है कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सदक़ात जो है ये बलाओं को टाल देता है। तो ये भी तो एक बला, आपने फरमाया कि ये एक बला है, आसमानी आफत है। इसको टालने के लिए जहाँ पे एक तरफ साइंस में बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि कोई कहता है कि जी साल के बाद इसकी वैक्सीनेशन आएगी, कोई कहता है कि जी अब हम 3 महीने के बाद दे देंगे, फिर वो कहते हैं नहीं 3 महीने का टाइम नहीं, हम 6 महीने बाद देंगे। तो ये जो अल्लाह ताला के हुज़ूर झुक जाना और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करना, अल्लाह ताला से तौबा और अल्लाह ताला से दुआ करना और फिर सदक़ात के ज़रिए जा सके, ये तो आसान काम नहीं है। समझने की बात है कि काम तो बड़ा आसान है, सिर्फ समझने की बात है जी कि हम सदका को समझे नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त रोज़ा अफ्तार फरमाते तो मस्कीनों के साथ बैठते। क्या बात है। अगर किसी ने अफ्तारी के लिए बुलाया है तो वहाँ भी आप मसाकीन को साथ लेके बैठते, और अगर घर वाले ये पसंद ना करते तो आप वहाँ खाना तनावल नहीं फरमाते, उनको खिला देते। सुभान अल्लाह। यानी कि इसमें मसाकीन के साथ मोहब्बत करने का कितना अजर बताया गया और उसका तरीका कितना आसान बता दिया गया। भाई हम शाम को अफ्तार करेंगे ना जी हाँ, तो मैं अगर अपनी अफ्तारी में 2-4 मस्कीनों को भी साथ शामिल कर दूँ, और सदका बला को बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि उसने सदका दिया और वो सदका जो था उसके लिए वो एक ढाल बन गया, वो ढाल बनकर आ गया सामने और उसकी परेशानी टल गई। हजूर दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान अजमेरी, हम लाहौर को दाता की नगरी कहते हैं। जी हाँ। दाता साहब फरमाते हैं कि मैं एक सफ़र में जा रहा था, एक मेरा उकदा हल नहीं हो रहा था, एक मामला हल नहीं हो रहा था। तो मैं जब गुजरा एक जगह पे मैं बैठा हुआ था तो ऊपर कुछ लोग बैठे थे ऊंची जगह पर। वो दरवेश लोग नहीं थे, सूफ़ी नहीं थे, बस बने हुए थे। तो वो खरबूजे खा रहे थे और मुझे छिलके मार रहे थे। जिस वक्त उन्होंने मुझे छिलके मारे मैंने सब्र किया, उस सब्र का अजर कि मेरा वो उकदा जो कई माह से हल नहीं हो रहा था वो हल हो गया। यानी कि हमें ये बात बताई गई है कि हमने सब्र भी करना है, हमने सदका देना है, और वो देखें कि वो जो आदमी आपसे मांग नहीं रहा, क्या बात। सबसे बड़ा अजर उन लोगों का है कि जो लोग आपको पता है कि ये बंदा सफ़ेद पोश है, ये हाथ नहीं फैला सकता, उसको तो हुक्म ये है कि उसको ये भी ना बताया जाए कि ये ज़कात के पैसे। हाँ बिल्कुल सही। उसको उसको किसी और तरीके से दे दिए जाए, उसको कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाए जिससे उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। हमारा दीन तो इतना खूबसूरत दीन है, आप उसमें ये हम नहीं कह सकते कि इसमें कौन सी बात कहें और कौन सी ना कहें। बेशक। अच्छा, ये एक अमूमी तासुर है कि ये जो सदका है ये सिर्फ बकरा ही दिया जाए तो सदका है, मतलब सदकात के कौन कौन से तरीके हैं? और नहीं, कोई चीज़ भी सदक़े में दी जा सकती है, उसमें ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप बकरा ही देंगे या आप चावल ही देंगे या आप खाना ही देंगे, उसमें कोई चीज़ भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के अंदर सदकात दिए जाएँ, खैरात की जाए, मसाकीन अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आजकल चूँकि एक सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के अंदर भरमार है और लोग, ज़ाहिर बात है कि अगर फ़ारिग हैं तो उनका ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर गुजर रहा है, और सोशल मीडिया के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें फैलाई जाती हैं कि जिनका शायद हकीकत से दूर का ताल्लुक़ नहीं होता। उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ आजकल जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है वो ये है कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और अनकरीब इमाम मेहदी का ज़हूर होने को है। तो अच्छा, इस तरह की चीज़ें मतलब ये निशानियाँ, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं, मतलब हर जितने भी ज़माने हम देखते हैं तो हर ज़माने के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसे पहलू आते रहे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी टिड्डियाँ जब वो नहीं थी तो आपने फिर मंगवाई कि ये एक निशानी। अच्छा, ये कोई निशानी ऐसी है? नहीं, अलामात क़यामत में जो बातें बताई गई हैं उसमें से
अगर हम ये बात कर लें, ज़माने की बात करें, तो ज़माना तो बड़ा ही ख़तरनाक रहा है, हर दौर में रहा है। हज़रत दाता गंज शरीफ बिन उस्मान अजमेरी अपनी किताब कशफुल मजूब में तहरीर फरमाते हैं कि कोई शख्स मेरे पास आया और मेरे पास एक किताब थी दीवान अली, ठीक है, वो मुझसे मांग के ले गया, ठीक है, जाकर उसने जहाँ मेरा नाम लिखा था वो नाम काट के अपना नाम लिख के तो उसको शाया कर दिया, ठीक है। ये 1000 साल पहले की बात है। तो उस वक्त भी ये कुछ होता था, तो आप फरमाते हैं कि मैं इस ज़माने से पनाह मांगता हूँ। बिल्कुल सही। अगर 1000 साल पहले भी यही बात थी तो आज तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना काम। और अलामात क़यामत में जो चीज़ें हैं, ये बेरार रवि, अपने वालिदैन का एहतराम ना करना, दीन से दूरी, ये भी तो अलामात क़यामत है ना। सिर्फ कोरोना ही तो अलामात क़यामत में नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। आपने फरमाया औरतें कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। आप देखें बाज़ारों में मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी जो अजीज़ा, ये किस तरह फिर रही हैं, किसी को कोई परवाह है? बिल्कुल। हम जिस तरह के मामलात में गिर गए हैं, हम अपने वालिदैन का कितना एहतराम करते हैं, हम अपनी वालदा की कितनी बात मानते हैं। ये ज़रूर ये नहीं कहा गया दीन में कि आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ दें और फिर आपकी नहीं, बीवी बच्चे अपनी जगह पे, माँ बाप अपनी जगह पे, हमारे यानी कि ये सारी चीज़ें भी तो अलामात क़यामत में है। ठीक है। हमने सिर्फ एक पहलू नहीं है उसका। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमें मौका दिया है, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान 3 बंदों की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। सही। तो आम जन के वो 3 उनके मौके बता दे। एक अदल करने वाला हाकम, ठीक है, बिल्कुल इंसाफ करता है वो। सही। मुझे नहीं पता कि वो हाकम कौन सा है। हाँ। मैं मिसाल के तौर पर नाम नहीं ले सकता। और दूसरे नंबर पे रोज़ादार जिस वक्त अफ्तारी करता है, सुभान अल्लाह, सारा दिन वो अल्लाह के हुक्म से अपने आप को यानी कि रोज़े का मतलब ये तो है ही नहीं, किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि आप भूखे रहेंगे तो रोज़ा है। हाँ। रोज़ा का मतलब तो ये है कि आप अपने उसके साथ साथ अपनी आदतों में भी तब्दीली लाएंगे। एग्जैक्टली। तकवा, परहेजगारी। और तीसरे नंबर पर जो है वो है मज़लूम की दुआ। हम तो इस वक्त मज़लूम है, कश्मीरी तो मज़लूम है बेशक। और उसमें तो वो तीनों चीज़ें ही पाई जाएंगी। पहले आदल हाकम छोड़ देंगे, उनमें आदल हाकम नहीं है कोई भी, रोज़ा भी रखेंगे और मज़लूम भी हैं बेशक। तो हम जो लोग हम में भी मौजूद हैं, मसाकीन जिस वक्त वो इकट्ठे, बिल्कुल सही बात है, बैठ के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेंगे तो यकीनन ये दुआएं कबूल होंगी और ये हमसे मुसीबतें टल जाएंगी। ये जो लोगों का अपने जो अंदाजे हम कर लेते हैं ना, जी जी, कि ये तो किस वहाँ पे एक शर्त तो नहीं है उसकी, अलामात क़यामत में तो बहुत सारी अलामतें हैं। अब मुझे नहीं समझ आ सकी कि खाना काबा में, मैं अपने तौर पे ये बात मैं समझता हूँ और मैंने तो इस बात पे थोड़ा सा मैंने मीटिंग उसमें अपना जो आता है मीडिया पे भी देने की कोशिश की कि आज वक़्त है तौबा का, और वो तौबा हमारे मुस्लिम हुक्मरान इकट्ठे होकर चले जाए, सुभान अल्लाह, और हरम काबा में जाएं, अल्लाह की बारगाह में से जाके गिड़गिड़ाएँ कि या अल्लाह हमसे गलतियाँ हो गई हैं तो आप माफ़ फरमा दें। अवाम को तो नहीं जाने दिया जा रहा, हमारे हुक्मरान हमारे नुमाइंदे हैं। सही बात है। जब यानी कि ये भी तो हुआ है ना कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा के ज़माने में कि जिस वक्त सरकार का गुंबद जो था उसमें एक सुराख कर दिया था कि इसमें और ऊपर राब्ता जो है ना वो खोल दिया जाए। आज मैंने बहुत सारी जगह पे ये भी आया है कि जी वो आप खोलते क्यों नहीं। मैं कहता हूँ कि हम अल्लाह की बारगाह में घर में एक कोने में बैठ के ज़रा गिड़गिड़ाएँ तो सही, उससे माफ़ी तो मांगे हम बेशक, अपने गुनाहों पर। कब हम तो ये कहते हैं कि हम गुनाहगार है ही नहीं हैं हम। बात ये नहीं कि उसका लिबास कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, ये चेहरे और लिबास की बात नहीं, वहाँ तो दिल को देखा जाता है कि उसके अंदर क्या है। बेशक। तो हम एक दफ़ा उसके सामने अपने गुनाहों की का कुफारा दें, माफ़ी मांगे। हम हिसाब नहीं दे सकते, हम इस काबिल नहीं हैं कि उसका हिसाब दे सकें, लेकिन हम माफ़ी तो मांग सकते हैं।
और माफ़ी में तो बड़ी जान है। ये लफ्ज़ ही ऐसा है कि जिस वक्त आप दुनिया में भी किसी शख्स के पास चले जाएं और उसे कहें मुझे माफ़ कर दे, सुभान अल्लाह, क्या तो वो माफ़ कर देता है, तो वो तो है ही गफूरुर रहीम। वो कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तो इन लोगों के साथ जुल्म नहीं कर सकता। जुल्म वो करता है जो जिसको मोहब्बत नहीं, तो वो तो हमारे साथ 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आज इसी बात की ज़रूरत है कि एक दफ़ा, ये कोई मसला नहीं है कि हम मस्जिद में गए हैं या नहीं गए, हमें जहाँ मौका मिले, वो जो लोग एतकाफ़ बैठते हैं, सुन्नत एतकाफ़ तो मसाजिद में होता है, ठीक है, औरतों के लिए तो घर में होता है। हाँ बिल्कुल, वो तो अलहदा बैठेंगी तो घर में बैठेंगी। असल एतकाफ़ का मतलब, मोतकिफ़ का मतलब ये है कि वो बंदा जो अपने मामलात दुनिया से अलहदा कर ले, मुतवज्जे लिल्लाह हो। ये नहीं कि वहाँ पे बैठ के अपनी मजालस लगा के बैठ जाए, ये नहीं है। अच्छा, मर्दों के लिए मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है कि ये तो पहला मौका होगा कि जब मसाजिद के अंदर हिफाजती तदाबीर के हवाले से कुछ हमें एहतियातें करना होगी। पहला मौका होगा कि जब घर में मर्द घर में एतकाफ़ नहीं, एतकाफ़ के लिए घर में तो नहीं, वो सुन्नत एतकाफ़ तो मस्जिद में होगा। लेकिन मस्जिद में एक सिर्फ वही एतकाफ़ नहीं है कि जो सिर्फ 10 दिन के लिए होगा। ठीक है, सुन्नत एतकाफ़ तो ये भी है कि आप जिस वक्त मस्जिद में दाखिल हो उसी वक्त नियत कर लें एतकाफ़ की। एतकाफ़ कितने दिन हो सकता है ज़्यादा से? आप जितने, वो तो सुन्नत एतकाफ़ तो 10 दिन है। 10 दिन है, ठीक है, वो तो उसके लिए तो 10 दिन है। तो वैसे आप मदीना मुनव्वरा में लोग 3 दिन के लिए भी आकर बैठते हैं। जो मुलाजमत पेशा लोग होते हैं, उन्होंने चूँकि दूर से आना होता है, छुट्टी नहीं मिलती, तो फिर वो 2-3 दिन के लिए भी कर लेते हैं। तो बेसिकली वो तो मतलब यानी कि नफली एतकाफ़ तो आप जितना चाहे कर लें। असल में जो इबादत का जो एक सिलसिला है, और जो एतकाफ़ और जो तरावी और जो सारा मकसद, तो इसका कुर्बे इलाही है ना। तो ये इंसान किसी भी जगह पे अगर हालात ऐसे हैं कि आप मसाजिद में नहीं जा सकते, तो ये राब्ता जो अल्लाह ताला से है, ये तो आप कहीं पे भी बैठ के जोड़ सकते हैं। उसके लिए तो उसने तो कोई जगह ही नहीं मुकर्रर की, और मुझे मसाजिद के लिए तो बिल्कुल मसाजिद। अच्छा, इसमें एक जो कि आका करीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि जितने भी मज़ाहिब हैं उनके बाकी उनके लिए एक इबादत के लिए ख़ास जगह मखसूस कर दी गई। आका करीम अलैहिस्सलाम की जब बारी आई तो पूरी धरती को ही मस्जिद करार दे दिया गया। ठीक है, बिल्कुल। तो ये इस ज़मन में हम क्या नहीं, इस ज़मन में तो ये है ना जी कि हम करें तो सही, कुछ करें तो सही। असल मामला जो है ना वो ये है कि हम सिर्फ बहस करते हैं, ये चीज़ हमने अमल नहीं किया। ज़रूरत तो अमल की है, बिल्कुल ठीक है। आप अमल करें, आप बैठे ना घर पर बैठे, अपने अंदर को ठीक करें। आप जिस वक्त, आपको सबसे बड़ी बात यह है, जिसको देना है उसको वक्त पे दें, जिससे लेना है उससे लें, जिसको आप वज़न आप पूरा तो लें, जिसका हक है उसका हक दें। आप किसी का हक ना खाएं, किसी नाहक को तंग ना करें, उसको सहूलत दें। अब यानी कि रोज़े के दौरान भी हुक्म है कि आप उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें। बिल्कुल सही, जिससे आप काम ले रहे हैं उसे थोड़ा सा रिलैक्स, ज़रा उसे कह दे भी ज़रा ठीक है भाई, ज़रा आसानी से आप इतना वज़न लेके आ रहे हो, ज़रा थोड़ा सा कम करके लेके आ जाओ, इसका भी आपको अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अजर के तो बड़े रास्ते हैं, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है हमें कि हम करें, तो फिर आगे फिर बात है। हम कर नहीं रहे, हम उस बात को अपने ऊपर हमने नाफज नहीं किया। दीन को दीन कहना और बात है, दीन पे अमल करना और बात है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम की जानब जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम दे दीजिए रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा जी कि ये महीना रहमत, मग़फ़रत और दोज़ख से आज़ादी का महीना है। तो इसके लिए आप जो भी कर सकते हैं हुकूमती तदाबीर पर अमल करते हुए, ये कोई मसला नहीं है कि हम इस पे बहस करते रहें, ये नहीं करना, ये नहीं करना। भाई हमने जो करना है वो करें ना, हमें अमली इक़दामात की ज़रूरत है। हमें उसमें बहस और मुबाहिसे के बजाय अमल पे ज़ोर देना चाहिए। हमें मसाजिद में भी जाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बिल्कुल एतराज़ करता, लेकिन मसाजिद में उसी तरीके से जाएँ कि जिस आप तरह से ज़रा खुले खड़े हो जाएं, एक दूसरे के साथ ज़रा मेल जोल, थोड़ा सा जो भी तरीका वज़ा कर लें, जो तरीका वज़ा किया गया है, इसमें एहतियात करना भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उस्मान नूरी साहब, आपने बड़ी कीमती
बातों से हमारे नाज़रीन को मुस्तफ़िज़ किया। आपको मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।